रही है। और भी तो धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, क्रिश्चियन है, ईसाई है। दंगा फसाद नहीं करते वो, पुलिस पे पत्थरबाजी नहीं करते वो, सरतंत्र के नारे नहीं लगा। पीछे क्यों लगे हैं ये बताओ पहले। अरे मुसलमान भी तो भाई रोडों पे उतर के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कभी तल्ला कभी कुछ, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा सर। मोहब्बत पे क्यों ड्रामे हो रहे हैं यहाँ पे देश के अंदर? आप ही लोग कर रहे हैं सर, कोई और नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। लोग बहकावे में तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें कोई अरेस्ट कर लेगा? सर भगवान के नाम और मोहम्मद के नाम पे विवाद नहीं हुआ है सर, इस पे विवाद नहीं। खाली मुसलमानों के पीछे क्यों लगे वो? खाली मुसलमान, और दौर भी तो धर्म है देश के अंदर। सुनेंगे आप? देश के अंदर सबसे ज्यादा आजादी के अंदर मुसलमान का रोल है। इंडिया के लोगों से बात करेंगे। शुभ नाम सर क्या हुआ? रज्जाक नाम है। रज्जा जी देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, वो हिंसा को भड़काते हैं, त्योहार में कहीं ना कहीं विघ्न डालने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहाँ पर जैसे पोस्टर लगाया जा रहा था कानपुर के अंदर, पुलिस प्रशासन का कहना है इन पर परमिशन नहीं है, पोस्टर ये नहीं लगा सकते हैं। और इनको धरना प्रदर्शन करना था तो फिर इनको परमिशन लेनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जैसे परमिशन लेते हैं तो उनको तारीख दी जाती है, 15 तारीख को तुम्हारा जंतर मंतर पे धरना दिया जाएगा। तो ऐसे ही उनको मुसलमानों को करना चाहिए था। और बरेली की बात ये है, जैसे मैं रोड पे उतर कर धरना कर रहे थे तो उनके बैठकर जैसे कोई बात करते हैं, मीटिंग होती है, बात करते हैं, उनको बैठकर बात करनी चाहिए थी, रोड पे नहीं उतरना चाहिए था। अब प्यार मोहब्बत जो हिंदू और मुसलमानों का प्यार मोहब्बत है वो ऐसे ही बढ़ता है और ऐसा नहीं बढ़ता जैसे रोड पे उतर कर रुका हुआ। वो कौन सा प्यार मोहब्बत है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, 8 साल के 10 साल के बच्चों को पत्थरबाजी के लिए रोड पे उतार दिया जाता है, पुलिस पे पत्थरबाजी होती है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये सब चीजें क्या दर्शाती है? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आप भाईचारे में दरार डालने वाली चीजें होगी। नहीं, आपने कहा 12-12 साल के पत्थरबाजी करते हैं। अब मेरे को पहले तो ये प्रूफ दिखा दीजिए मैडम, कोई पत्थरबाजी नहीं थी, रोड पे उतर रहे थे ना मैं। अरे पत्थरबाजी पुलिस पे कर रहे थे, साफ तस्वीरों में। मैम सबसे बढ़िया है हमारा एक है ना राष्ट्रीय गीत है सारे यहाँ से अच्छा, उसमें एक लाइन है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं तो कहता हूँ उस लाइन को ही हटा दो। अब उस लाइन का कोई मतलब क्या है? मतलब है उसका कि मजहब नहीं हटा सिखाता आपस में बैर रखना। अब बताओ अब क्या करें? अब उसको कितना दोहराएंगे? मैं तो कहता हूँ उस राष्ट्रीय गान में से ये लाइन हटा देनी चाहिए। अरे योगी जी भी ये कह रहे हैं कि ये कर्फ्यू जाम लगाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन 2017 से पहले ये सब चीजें होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मजहब कोई भी हो, अगर देश के साथ आप अपने मजहब के हो कुछ भी करो, पर अगर देश की अर्थव्यवस्था में या व्यवस्था में किसी चीज का हस्तक्षेप और देश के खिलाफ विरोध करा तो घर में घुस के मारेंगे, कोई भी हुआ। ये मैं ऑन द चैनल कह रहा हूँ, घर में घुस के मारेंगे। देश के लिए किसी से कोई समझौता नहीं है, देश के प्रति कोई समझौता नहीं है। आप किसी भी मजहब के, आप अपने मजहब को मानिए, आपको आजादी है, पर इस चीज की आजादी नहीं है कि आप देश के खिलाफ जाएंगे। जो देश के खिलाफ जाएगा घर में घुस के पैरों से रोन डालेंगे उसको हम। शुभ नाम क्या हुआ भाईजान? बात नहीं करना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? बात करने से क्यों डर रहे हैं सर? बताइए तो, जवाब सवाल करूंगी बस। योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमकी दी जा रही है मौलाना की तरफ से, क्या एक मुख्यमंत्री को दफनाने की धमकी दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? आपको फोन आया था? आपको फोन आया था? मुझे फोन मौलाना साफ तौर पे बोले। अरे वीडियो नहीं देख रहे आप? वीडियो नहीं देख रहे? मौलाना का जमाना है, AI का जमाना है। मौलाना की AI द्वारा ऐसी तस्वीर बना दी जाएगी जिसमें 50 और मुस्लिम बन जाएगा, आपका भी बन जाएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सरफराज नाम होगा मेरा। सरफराज नाम है, इसलिए आप AI वाला वो मांग रहे हैं, इसलिए आप सबूत मांग रहे हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो सबका बन जाएगा आजकल। जो अगर डॉक्टर्ड वीडियो होती है, एडिटेड वीडियो होती है, तो समझ में आता है कि AI से बनाई हुई है, मगर वो AI से नहीं बनाई गई है। वो क्या है, वो वीडियो जो है वो राजस्थान का एक वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं और उसमें धमकी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र का योगी जी को धमकी दे रहे हैं, ये चीज़ है। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आप उस चीज़ को आप अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं धमकी दी है, नहीं कैसे धमकी दी गई है भैया? आप जो चीज़ गलत हो रहा है वो चीज़ गलत बोलना सीखिए ना। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में मौलाना को दफनाने की धमकी, मौलाना योगी जी को दफनाने की, सर कैसे छोड़ दे, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री को साफ तौर पे मंच से धमकी दी जा रही है। और भी तो धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, क्रिश्चियन है, ईसाई है। दंगा फसाद नहीं करते वो, पुलिस पे पत्थरबाजी नहीं करते वो, सरतन से जुदा के नारे नहीं लगा। पीछे क्यों लगे हैं ये बताओ पहले। अरे मुसलमान भी तो भाई रोडों पे उतर के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कभी तल्ला कभी कुछ, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा सर। मोहब्बत पे क्यों ड्रामे हो रहे हैं यहाँ पे देश के अंदर? आप ही लोग कर रहे हैं सर,
कोई और नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। लोग बहकावे में आ रहे हैं। तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें कोई अरेस्ट कर लेगा। सर भगवान के नाम और मोहम्मद के नाम पे विवाद नहीं हुआ है तुम्हें कोई बंद सर, कर लेगा। इस पे विवाद नहीं हुआ। खाली मुसलमानों के पीछे क्यों लगे वो? खाली मुसलमान और दौर भी तो धर्म है देश के अंदर। बात सुनेंगे आप? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आजादी के अंदर मुसलमान का रोल है। इंडिया गेट के अंदर पाकिस्तान किसने ले लिया? पाकिस्तान किसने? पाकिस्तान की कोई हमसे बात न करो, हम हिंदुस्तान के 62,000 नाम लिखे हुए। बात पाकिस्तान किसने ले लिया? 62,000 के नाम इंडिया गेट पे गुदे हुए मुसलमानों के। गेट पे किसके नाम जुड़े हुए हैं? वो जो विश्व युद्ध में गए थे, विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। एक बात आपसे पूछूं मैं। देखिए बात क्या है ना कि ये जो भैया बोल रहे हैं ना आई लव मोहम्मद, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। अगर वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं इसमें किसी को दिक्कत नहीं है और किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मगर बात है क्या कि अगर आप कोई भी रैली निकाल रहे हैं जिसकी परमिशन नहीं है, किसकी? आप एक बात बताइए, अगर कोई रैली आप निकाल रहे हैं और उसकी परमिशन नहीं है और वहां पर कोई ऐसे आप नारे लगा रहे हैं जो कि आपत्तिजनक है, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तब जाकर के आपके ऊपर में कार्रवाई। बातें सर संते जुदा वो जुदा ये सब बेकार की बातें नहीं सर, आप अगर कोई ये सब देखते नहीं सर, आप कोई बंदा देश में कोई बंदा उल्टा बोलेगा उसे पकड़ो। ये सब झूठे बातें हैं। ये 150 करोड़ की आबादी है देश की, तुम एक बंदे को पकड़ के अपनी रोजी रोटी चला रहे हो सारे के सारे। बताइए, मुसलमान ये देश से सब वफादार था, वो सब वफादार है और वफादार ही रहे। कुछ लोग वफादार है, कुछ लोग वफादार है। बहुत बढ़िया वफादार हैं। देखिए सारे वफादार हिंदुओं में भी नहीं है, ध्यान रखना। 5 उंगली बराबर नहीं होती। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई और हमेशा भाई हैं और भाई रहेंगे। आप लोग सच देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे? हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए दुनिया भर के लोग आते हैं, 2-4 बातें बोल के ज्ञान दे के चले जाते हैं, इसके पीछे का रीजन पता नहीं होता है। मैं आपको पूरा विवाद बता दूं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जो मुस्लिम समाज को बहला फुसला के रोडों पे उतारा जा रहा है, उसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं। सच्चाई ये है कि कानपुर में 12 वफात के दिन कई सारे मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो बैनर है वो लगा रहे थे, लेकिन लगा भी उस जगह पे रहते जो पारंपरिक जगह नहीं थी, पारंपरिक जगह से हट के लगा रहे थे। और विवाद इसलिए भी खड़ा हुआ कि उसके अगले दिन जब ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेके निकलते हैं तो एक पूजा पंडाल का पोस्टर लगा होता है, उसमें लाठियों से हमला करते हैं, उसको तोड़ते हैं और इसीलिए विवाद खड़ा हो जाता है। क्योंकि नवरात्रे उसका टाइम भी चल रहा है। पूरा विवाद ये है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, पता नहीं क्या माइंड में भर दिया जाता है और रोडों पे उतार। मैम बात है क्या कि कोई भी अगर अपने भगवान का अगर नाम ले रहे हैं ना, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोई महादेव की रैली निकाले, कोई कुछ निकाले, कोई रामनवमी पे रैली निकाले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, समझे। मगर सबसे बड़ी बात है कि परमिशन मिलनी चाहिए। अगर हम एक पाथ जब परमिशन मिलती है ना तो एक पाथ निर्णय किया जाता है कि इस रोड से आपको जाना है, ये चीज होता है कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी परमिशन है और इतने बजे से इतने बजे की परमिशन है। अगर आप जंतर मंतर जाएंगे ना, आपको एक समय की परमिशन मिलती है कि आपको यहाँ से यहाँ करना है, ये चीज होती है कि परमिशन मिलना। आज आपको परमिशन नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद में आप कार्रवाई करेंगे। बात क्या होता है कि ये रैली निकालेंगे, अगर वो रैली में किसी को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रैली में भी ये देखने को मिला कि बिना परमिशन के नमाज के बाद, कल जुमे की नमाज थी, बिना परमिशन के बाद हजारों लोग रोड पे उतर जाते हैं। जब पुलिस आके कहती है कि किससे परमिशन लिए, क्या है सारी चीजें, तो पुलिस पे हमला कर देते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे भी सामने आते हैं। जब पता चलता है तो कहते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के आदेश पे सारी चीजें। वही बात है ना कि देखिए कुछ मौलाना की वजह से वो मौलाना कहाँ पे, तौकीर राजा कहाँ है? वो तो अपने घर में एसी में आराम से बैठ के सो रहा होगा, मगर फंस कौन रहे? गरीब बच्चे फंस रहे हैं। क्या मौलाना तौकीर राजा का ये क्या बोलते हैं उसका बच्चा आएगा? या कोई भी पॉलिटिशियन जो ये सब भड़का रहा है, कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्या उसका बच्चा वहाँ पे रोड पे आता है ये दंगा करने, या वहाँ पर ये क्या बोलते हैं कोई रैली में आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो मस्त अपने आराम से अपने घर में है। अगर पता करेंगे कि मौलाना तौकीर राजा जो है उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे विदेश में, जरूर, मगर वो छोड़ देते हैं उनके और दूसरे धर्म के बच्चों को, वो छोड़ देते हैं कि जाओ पत्थर फेंको, जाओ रैली में जाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये हो रहा है, समझे। ये सब चीज से बचना चाहिए हमें। हाँ, जो चीज पारंपरिक चीजें है ना, जो चीज जैसे समझ लीजिए जो क्या बोलते हैं एक दिन फिक्स है कि इस दिन होगा, परमिशन मिली है आपको, उस दिन आप निकालिए ना भाई। उस दिन किसी पे कोई कार्रवाई हो तो उसके बाद में आप बोलिए। हाँ, उसके बीच में अगर आपको परमिशन भी मिलती है, आप किसी पे पत्थर ना फेंकिए।
देखिए अरे आए दिन का दिल्ली का एक वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक वर्दी वाले को कोई मार रहा है। तो ये सब चीज ठीक नहीं है ना। आप कानून को क्यों ले रहे हैं अपने हाथ में? योगी जी को महाराष्ट्र से एक मौलाना है वो दफनाने की धमकी देते हैं, गाड़ने की धमकी देते हैं। तो ये कौन है जो मतलब इतनी आपत्ति क्यों होती है कुछ मौलानाओं को योगी से और कुछ मुस्लिम समाज को योगी से? इसमें देखिए बात है क्या कि योगी जी से जो भी ये क्या बोलते हैं मारने की धमकी दे रहा है ना, वो पूरा 110 करोड़ हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहा है, समझे। योगी जी पर कोई बात है वो हमारे पर भी बात है। आज अगर योगी जी का अगर कोई कत्ल कर सकता है, समझ लीजिए वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, एक इतने बड़े प्रदेश के सीएम है, अगर वो उनको मार सकता है तो फिर कोई भी इंसान इस देश में किसी को भी कोई भी मार सकता है। फिर मैंने ये देश आपको अगर कोई बात योगी की, मोदी की, किसी की भी, आरएसएस में मोहन भागवत है, किसी की भी बात आपको खराब लग सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप कोर्ट जाइए, वहां पर आपका वो बात होगा ना। मगर आप अपने से कुछ भी कर देना, मतलब आप सीधा बोल रहे हैं कि ये हम उसका गला काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम उसको कुत्ता बना देंगे, ये कर देंगे, ये गलत चीज है। आज आप कोर्ट जाइए और वहां पे मैंने आपको जो भी आपको गिला है, शिकवा है, आप कोर्ट में करिए, जज साहब आपका सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो योगी जी के लिए बोला है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा भाई, इतनी बात जरूर कहूंगा। अभी योगी जी ने किसी को नहीं कहा, किसी को इकट्ठा नहीं किया, योगी जी ने किसी को इकट्ठा नहीं किया, कोई रैली नहीं बुलवाई। यदि योगी जी ने एक उंगली ऊपर कर दी ना तो फिर आप जानते हो क्या तांडव मचेगा। अभी शांत बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, और जो कायदे में रहेगा फायदे में रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हर किसी को अपनी इबादत करने का, पूजा करने का अधिकार है, पूरी आज़ादी है, करिए, हम आपके साथ हैं। हम अब्दुल कलाम को मानने वाले हैं, अब्दुल हबीब को मानने वाले जो हमारे क्रांतिकारी है, आज भी उनको सलाम करते हैं हम। पर हम उन लोगों को नहीं मानते जो आतंकवाद के बल पे और बंदूकों के बल पे निहत्थे लोगों को मारते हैं। अब जहां भूकंप आया या प्रकृति आपदा आई, वो ये देख के आई है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, ये ईसाई है।